नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्से बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े रोचक चमत्कार बताता हूँ, कुछ ऐसी जानने वाली बातें बताता हूँ जिन बातों का आप लोगों का जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में, अपने आसपास के लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आज मैं आप लोगों को इस चीज़ को उजागर करवाने जा रहा हूँ और रोशनी इन बातों पर डालने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों को शायद काफ़ी विचित्र भी लगे और समझने में भी मैं थोड़ा शायद मैं आप लोगों को समझा पाऊँ और आप समझ जाएं। हालांकि आप लोग काफ़ी समझदार हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ माँ काली के मंत्रों के बारे में। मंत्र जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे भी होते हैं, सही भी होते हैं, लेकिन लोगों ने गलत माध्यम से, गलत उद्देश्य से उनको सिद्ध कर कर माँ काली को गलत चलाया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि वो माँ है हमारी और माँ को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ कभी बच्चों को परेशान नहीं करती है। क्योंकि लोगों की तो काफ़ी धारणा है कि हमारे घर में काली नहीं पूछती है, काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ समझने वाली बात है कि आप लोग जो समझते हो काली माँ के बारे में कि माँ काली की जीभ बाहर निकली हुई है और रक्त पीती हैं, दारू पीती हैं। देखिए लोगों ने ये माध्यम बना रखे हैं माँ काली को के पास पहुँचने के लिए। माँ काली कभी नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे दुखी रहें, परेशान रहें या किसी भी चिंता में डूबे रहें, क्योंकि माँ तो माँ होती है। दोस्तों आप भी मुझसे शायद बेहतर जानते होंगे माँ के बारे में, लेकिन आज मैं बड़े ही दुखी मन से इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो देखी हैं और तरह तरह की माँ काली का प्रकोप, माँ काली का ये, माँ काली का वो। अरे यार क्या है ये, क्यों बना रहे हो ऐसी वीडियो? अपने चैनल को फेमस करने के लिए, लाइक पाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए? मतलब कि लोगों ने अति कर दी है महाकाली को लेकर, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। देखिए मैं आपको एक सीधा सा रास्ता बताता हूँ, यदि आप मेरी बात मानते हो तो। सीधा सा रास्ता ये है दोस्तों कि आप लोग महाकाली को जिस रूप में पूजना चाहें, क्योंकि सबने उनका विराट रूप बताया है, किसी ने भी सौम्य रूप नहीं बताया होगा। क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि महाकाली से अच्छी शक्ति शायद कोई हो, क्योंकि महाकाली एक ऐसी शक्ति है, जब माँ पार्वती ने महाकाली का रूप धारण करा तो वो किसके लिए करा? हमारे लिए, जगत कल्याण के लिए। और उसी को आप लोग ने महाकाली को लेकर, उनकी प्रतिमा को देखकर ऐसी अपने मन में एक तस्वीर बना ली, एक छवि बना ली, एक ऐसी धारणा बना ली है कि महाकाली तो केवल रक्त पीती है, दारू पीती है, मुर्गा बकरा लेती है। देखिए मैं आपको बता दूं, क्या कभी महाकाली ने मैं आप लोगों से ही पूछता हूं कि कभी महाकाली ने आप लोगों से कोई बकरा, मुर्गा, दारू या रक्त मांगा है? अगर मांगा है तो आप कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं फिर उसका आपको रास्ता बताऊंगा कि क्यों मांगा है और आपको पूरी जानकारी दूंगा कि किस लिए मांगा है, यदि मांगा है तो। वैसा मेरा मानना तो यह है नहीं मांगा होगा, क्योंकि ये हम ही लोगों ने इनके ऐसे भोग प्रसाद बना दिए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि आप महाकाली को लौंग, बतासा, जायफल, नारियल या आदि किसी भी मेवा, मिष्ठान का भोग देना चाहेंगे तो वो उसी में ही प्रसन्न हो जाएंगी। यदि आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, लौंग तो होगी ना आपके घर में, लौंग बतासा कोई ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। चलो लौंग भी नहीं हो तो बतासे तो होंगे। हालांकि लौंग सभी के घर में मिलेंगी, क्योंकि हम सब्जियों में और चावलों में हम लौंग घेरते हैं, ठीक है ना। तो ये तो सभी के घर में मौजूद होंगी। तो आप एक जोड़ा लौंग का लीजिए और महाकाली को अर्पित कीजिए जोत जलाकर, या जोत नहीं भी जला पाए तो कपूर ले लीजिए बाज़ार से। कपूर को जलाकर उस पर अपना महाकाली का ध्यान लगाकर महाकाली से आप जो भी मांगना चाहते हैं अपनी मनोकामना, वो कहकर उस लौंग पर 3 दफ़े फूंक मारें उस लौंग के जोड़े पर, और लौंग का जोड़ा वो अग्नि में डाल दें जो कपूर के आपने अगली जलाई है। उसमें डालने के बाद आप लोग महाकाली से प्रार्थना करें कि माँ मेरा सदैव ध्यान रखना, मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना और मेरा जो भी कार्य है उसे सफल करना। मैं कष्टों में हूँ, यानी कि अपने
एक तरीके से जिस तरीके से अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंडों से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से दिल खोलकर आप जैसे बात करते हैं, उस तरीके से आप माँ से भी बात कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि मेरा बड़ा मन दुखी है इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि माँ के ऊपर इस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग करना और तरह तरह की वीडियो बनाना ये गलत है। यदि आपके साथ मैं आप ही लोगों से मैं पूछता हूँ, यदि आपकी मम्मी को या माँ को कोई कुछ कहे तो आपको कितना क्रोध आएगा। इसी तरीके से मैं महाकाली को अपनी माँ मानता हूँ और इन्होंने मेरा काफ़ी साथ भी दिया है, ऐसी बात नहीं है मेरा साथ नहीं दिया। क्योंकि मैं जो इस वीडियो बनाता हूँ मैं सिर्फ वही बातें बताता हूँ जो मेरे साथ बीती है, जो हुआ है मेरे साथ अपनी जीवन लाइफ पर, जो भी मेरे साथ हुआ है, हम जो भी मैंने करा है, लोगों के इलाज या जो भी कुछ, वो उसी के बेस पे मैं वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, यदि आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई समस्या है या कोई शक्ति आपसे रूठ रही है, आपके कुल देवी देवता या मीरा बाबा या जैन का बाबा भी अगर रूठ रहे हैं, तो उनकी कंदूरी वगैरह, उनका भोग प्रसाद कैसे दिया जाए, कैसे पूजा पाठ करवाई जाए, ये भी मैं जानता हूँ, मैं करता भी हूँ। तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, मैंने वहाँ अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है और वहाँ जाकर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें उस नंबर पर, केवल व्हाट्सअप करें। मैं कमेंट द्वारा ही बातें करूँगा। यदि मुझे लगेगा कि हाँ मुझे आपसे बात करनी चाहिए तो ही मैं कॉल करूँगा, अन्यथा कमेंट करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, माँ काली का जो मंत्र होते हैं वो मंत्र सही होते हैं, कोई गलत मंत्र नहीं होते हैं। मैंने बताया ना कि लोग उन्हें गलत चलाते हैं। जैसे कि मान लो मैंने महाकाली के दर्शन के लिए कोई मंत्र सिद्ध करा, मंत्र सिद्ध करने के बाद अब मैंने महाकाली को उस मंत्र को पढ़ा और पढ़ने के बाद महाकाली मेरे सामने आ गई। खैर ऐसा तो नहीं होगा कि महाकाली मेरे सामने आ जाए, क्योंकि हम लोगों के इतने अच्छे कर्म नहीं हैं कि, और ये फिर चल भी कलयुग रहा है, तो कलयुग में किसी देवी देवता का दर्शन देना तो कोई ऐसा कुछ हो नहीं सकता। मेरा मानना तो ये है। देखिए, आज के टाइम में शक्तियों का दर्शन देना एक तरीके से इम्पॉसिबल है। कोई शक्ति आपके सामने सम्मुख नहीं आ सकती। हाँ, आपको सपने में या आपको एक तरीके से आकाशवाणी के रूप में आपके कानों में आवाज़ें आएंगी, आपके मन के अंदर विचार आएंगे कि वो आपसे बात कर रही हैं, लेकिन वो आपको साक्षात नहीं दिखाई देंगी। ये तो लोगों ने सब एक तरीके से झूठ बोल रखा है। मैं तो यही कहूँगा, झूठे हैं। कहते मुझे महाकाली के दर्शन हुए, मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए। देखिए, हम लोगों के इतने अच्छे कर्म नहीं हैं। जो बड़े बड़े साधु संत हैं जो हिमालय पे हैं, कैलाश पर्वत पर हैं, उनको दर्शन नहीं हुए क्योंकि सालों से वो तपस्या कर रहे हैं। हम और आपको कहाँ से दर्शन हो जाएंगे? तो आप किसी भी प्रकार से महाकाली को प्रसन्न कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो रक्त मांगे। कि रक्त देना और दारू देना और बकरा मुर्गा देना ये हमारे ही विचार है, हमारी ही धारणा है। क्योंकि लोगों ने छवि ही ऐसी बना दी है। क्या आपने कभी कोई ग्रंथ पढ़ा हो, किसी भी ग्रंथ में लिखा हो कि महाकाली को सुर्खी दी गई है, खून दिया गया है, बकरे की भेंट दी गई है, मुर्गे की भेंट दी गई है, दारू दी गई है? तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हालांकि जहाँ तक मेरा अनुभव और मुझे पता है, जो मेरे गुरु ने मुझे बताया है, उन्होंने तो यही कहा है कि ये जिक्र कहीं भी नहीं है। ये तो लोगों ने अपने सुविधाओं के लिए ये माध्यम बना दिए गए हैं, जिससे कि उन्हें ऐसे करने से, ऐसी भेंटें देने से ऐसा लगता है कि माँ काली प्रसन्न हो गई हैं। देखिए, माँ कभी नहीं चाहेगी कि किसी भी जीव जंतु की हत्या करके उन्हें भोग प्रसाद के रूप में दी जाए। तो इस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मैं कहने जा रहा हूँ। बहुत गहरी बात है ये। अगर यदि आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है, आपको मेरी बातें ढोंग लगती हैं, तो आप वीडियो छोड़कर यहीं जा सकते हैं। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। और महाकाली को लेकर जो लोगों ने अलग अलग विचार बना रखे हैं उनके मंत्रों के बारे में, तो मंत्रों का तो यही है कि दोस्तों, मंत्र महाकाली के शुद्ध मंत्र हैं और कृपा के लिए वो मंत्र हैं। उनकी कृपा पाई जाती है मंत्रों द्वारा। यानी कि आपका कोई भी अगर कार्य अटक रहा है तो मंत्र पढ़ो, महाकाली से प्रार्थना करो, तो वो आपको सपने में या आपके मन में कोई ऐसा विचार उत्पन्न कर देंगी कि आप उस काम को कर लोगे और वो काम आपका सही हो जाएगा। अगर सपने में आपको दर्शन देती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि महाकाली अपने ही रूप में दर्शन दे। जैसा आप लोगों ने प्रतिमाओं में देखा होगा, जीभ बाहर निकली हुई, एक हाथ में खोपड़ी और एक हाथ में तलवार, एक हाथ में खप्पर। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप सौम्य रूप से माँ को मानिए। और जब भी आपको परेशानी हो या कोई भी समस्या हो, तो आप रात को सोते समय ये कह सकते हो महाकाली से कि महाकाली माँ, मेरी एक छोटी सी ये समस्या है, कृपया करके मुझे इसका समाधान बताएं। सपने में आकर, कैसे भी आकर, किसी भी रूप में आकर मुझे समाधान बताएं। तो वो आपके किसी भी रूप में आ सकती हैं, जिसे आप
जिस इंसान के आप सबसे ज़्यादा क्लोज़ हो, जैसे अपनी मम्मी के, अपनी बहन के, तो या अपनी बुआ के, यानी कि वो लेडीज़ के रूप में ही दिखाई देंगी, वो आपको आकर बता देंगी। और नहीं बताती हैं तो दोस्तों आप ऐसा कर देखिए आज ही, और फिर मुझे अपना अनुभव बताना कि हाँ ऐसा हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ हो तो वीडियो मत देखना, मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके साथ हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वीडियो बनाने का वो यही है आप लोगों के लिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उजागर हों। और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा दोस्तों, मैंने अभी कुछ समय पहले पंडोकर सरकार की एक वीडियो देखी थी, और उसमें एक लड़की पर एक जिन्न था, लेकिन उस लड़की को काफ़ी भला बुरा कहा गया, और उसकी जो गुप्त बातें थीं लड़की की वो भी सबके सामने उजागर कर दी गई। देखिए मेरा मानना तो ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए, और इस टॉपिक के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और फिर उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस लड़की के साथ क्या क्या इन लोगों ने करा था और क्या क्या कहा था, जबकि मेरा मानना तो गलत है। और उस वीडियो को देखकर आप लोग भी बताना कि आपकी क्या राय है, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो दोस्तों महाकाली को लेकर जो लोगों ने धारणाएँ बना रखी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको आज महाकाली का एक मंत्र बताता हूँ जो कि काफ़ी प्रचलित भी है और लोगों को पता भी है। ओम क्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम क्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो दोस्तों इस मंत्र को आप पढ़कर कम से कम 11 बार पढ़कर रात के समय सोएं और माँ काली से प्रार्थना करें। आपकी जो भी समस्या है, मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी माँ पर, वो आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेगी। और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। और यदि दोस्तों आप लोगों के साथ भी भूत प्रेत या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, या आपके आस पड़ोस में या आपके मित्रों में या आपके घर में कोई समस्या है, तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ जाकर आप देखिए, और वहाँ मैंने काफ़ी सारी जानकारी भी दे रखी है। अगर आपको उसमें से जानकारी कुछ ऐसी लगती है कि हाँ ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं ये भी आज आपको बता दूँ, हालांकि मैं वीडियो में जिक्र नहीं करता, मेरी कोई फ़ीस नहीं है, मैं कोई ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास कॉल करोगे तो पहले मैं आपसे पैसे लूँगा, नहीं। आपको यदि ठीक लगे फिर मैं आगे का प्रोसेस जब बताऊँगा कि किस तरीके से होता है। और देखिए मैं जो इलाज करता हूँ लोगों का, मैं 3 भोग लेता हूँ शमशान के। पहला भोग तो मैं आपके घर से ही दूंगा, और दूसरे जो बाकी के 2 भोग होते हैं वो मैं अपने स्थान से देता हूँ। क्योंकि पहला भोग मैं इसलिए घर से देता हूँ क्योंकि उसमें सब चीज़ मुझे दिख जाती है कि आपके घर में क्या समस्या है, या कोई बड़ी समस्या तो नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फ़ोन पर आप मुझे अगर अपनी डिटेल दे दोगे तो वो तो मैं देख लूँगा, लेकिन आपके घर में क्या समस्या है उसके लिए मुझे घर की मिट्टी चाहिएगी, और आपके साथ घर भी मुझे आना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं पहला भोग जब भी देता हूँ घर से ही देता हूँ। आप लोगों के घर से दूंगा पहला भोग, बाकी के 2 भोग जो होंगे वो मैं अपने स्थान से दूंगा। ठीक है दोस्तों। और ये भी मैं बता दूं आप लोगों को, क्योंकि हमारी जो आज की बात है वो महाकाली के ऊपर है, और मैं ज़्यादा आप लोगों को शायद बोर कर रहा हूँ, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। सीधा मैं टॉपिक पर आता हूँ कि महाकाली को लेकर जो आपके मन में गलत धारणा है वो कृपया करके ऐसा ना करें बिल्कुल भी। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ नौरतों को लेकर। देखिए ऐसा संसार में कोई घर नहीं है जहाँ नौरते कोई बढ़ती ना रहता हो, जहाँ तक मुझे पता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि जो नौरते बढ़ती रहते हैं, जिनके घर आठे होती है, नौमी होती है, किसी के घर आठे होती है, किसी के घर नौमी होती है, तो उसमें 7वां जो व्रत आता है जिसे हम साते बोलते हैं, वो व्रत किसका है? कृपया आप लोग मुझे बताएं, कमेंट में लिखें, कमेंट करें, कमेंट में बताएं वो 7वां नौरता जो होता है वो किस देवी का होता है। तो तब आप लोग जब देखोगे इस चीज़ को कि 7वां नौरता किस देवी का होता है, जो साते होती है, तब आप समझ जाओगे कि मेरी बातें सही हैं या गलत हैं। इससे आपको ये भी अनुभव हो जाएगा कि आपके घर में काली पुसती है या नहीं पुसती है। तो इस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान देना, और कमेंट करके मुझे बताना कि किन किन लोगों को पता लगी कि हाँ 7वां नौरता किस देवी का होता है, साते जो होती है किस देवी की होती है। कृपया करके आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं, तभी मैं आप लोगों को बता पाऊँगा कि आप जो लोग माँ काली को लेकर गलत विचार रखते हैं, गलत धारणाएँ रखते हैं, वो कृपया करके ऐसा ना करें।
मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, महाकाली को माँ के रूप में देखें, सौम्य रूप में देखें। जरूरी नहीं है वो आपको दर्शन जीभ निकाल कर और शिव महादेव की छाती पर पाँव रखकर और एक हाथ में खड़ग, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में खप्पर, एक हाथ में खोपड़ी लेकर ही आपको दर्शन देगी। यदि आप महाकाली से कहकर प्रार्थना कर सोएंगे कि माँ आप मुझे सौम्य रूप में अपने दर्शन देना, शांत रूप में दर्शन देना, वो आपको इतने अच्छे रूप में दर्शन देंगी कि आपका मन मोहित हो जाएगा माँ को लेकर, और आपको फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ माँ की ही छवि आपको लोगों को हमेशा दिखाई देगी। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलूँगा फिर किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ, नई किसी कहानी के साथ, नई किसी ईश्वर से जुड़े चमत्कार के साथ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो तब तक के लिए मिलूँगा फिर किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर शंभू।